तो देखिए, अगर आपका अकाउंट एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप आधार एनपीए से लिंक करना चाहते हैं तो इस बैंक का एक अलग ही प्रोसेस है। अगर आप सेम फॉर्म लेकर बैंक में जाते हैं तो बैंक कर्मचारी बिल्कुल आपको साफ मना कर देंगे कि इस तरह से आधार एनपीए से लिंक नहीं होता है। इसलिए बैंक का जो ऑफिशियल फॉर्म है आपको वही बैंक में लेकर जाना होगा। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से जा रहे हैं, अगर आपको ऑनलाइन तरीका मालूम नहीं है तो आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो वहीं पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बैंक का जो ऑफिशियल फॉर्म है वही आपको लेकर जाना होगा, वरना एसबीआई के जो कर्मचारी हैं वो आपको बिल्कुल मना कर देंगे। एसबीआई बैंक में बहुत सारे देश के किसानों के जो पीएम किसान का फ़ायदा ले रहे हैं या फिर मनरेगा योजना का फ़ायदा ले रहे हैं या फिर गैस सब्सिडी लेना चाहते हैं, सरकार की बहुत सारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों के वहाँ पर अकाउंट हैं। अब सभी योजनाएं आधार बेस कर दी गई है तो अब सभी का बैंक खाते में आधार लिंक होना भी ज़रूरी है। तो चलिए, अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप एक लाभार्थी किसान हैं, चाहे पीएम किसान का फ़ायदा ले रहे हो, चाहे मनरेगा योजना का, चाहे उज्ज्वला योजना का, कोई भी योजना का फ़ायदा ले रहे हैं, तो आपको अब आधार बेस पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से। तो आपके आधार बैंक खाते में लिंक होना ज़रूरी है, एनपीसीआई के माध्यम से डीबीटी चालू होना ज़रूरी है। तो चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोसेस क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल में जाकर सर्च करना है एसबीआई बैंक आधार एनपीसीआई लिंक माही इन्फो। ये लास्ट में आपको माही इन्फो नाम डालना है, शुरू में आपको एसबीआई आधार लिंक नाम डालना है, आपको सर्च कर लेना है। पहला पेज दिखेगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको एसबीआई का आधार लिंक करने का प्रोसेस बताया गया है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको सभी बैंकों की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक एसबीआई की लिस्ट मिलती है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो मेरा तो पहले से यहाँ पर क्लिक किया हुआ पीडीएफ डाउनलोड की हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ऑफिशियल तौर पर एसबीआई का जो आधार लिंक यानी आधार सीडिंग और डीबीटी चालू करने का प्रोसेस है वो बताया गया है। पूरी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। जो बैंक जाकर आधार लिंक करना चाहता है उनको यहाँ पर एक फॉर्म मिल जाता है, इस फॉर्म को आपको भरना होगा। भरने में यहाँ पर आपको पहले से डाउनलोड करना होगा, प्रिंट करना होगा, फिर इसे भरना होगा। तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको द बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यही फॉर्म आपको लेकर जाना है। अगर किसी अदर फॉर्म को लेकर जाओगे, जो सेम बैंकों का फॉर्म होता है वो एसबीआई में नहीं चलता है। एसबीआई के कर्मचारी सिर्फ इसी फॉर्म को मानते हैं। तो यहाँ पर आपको बैंक कर्मचारी जिसको आप फॉर्म दे रहे हैं उस ब्रांच का आपको नेम डालना है, डेट डालनी है और आपको अकाउंट नंबर डालना है और आपको बैंक होल्डर का जो नेम है वो डालना है, आधार नंबर दर्ज करना है, होल्डर का नेम डालना है और अपना एड्रेस डालना है। नीचे यहाँ पर आपको आधार कार्ड की कॉपी आपको साथ में ज़रूर लगानी है। आप जिस भी लाभार्थी का बैंक खाते में आधार लिंक करनी है उसके आधार की कॉपी लगानी है और नीचे आपको डेट और सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म को बैंक कर्मचारी को दे देना है। 24 से 48 घंटे में आपका आधार लिंक होना जाएगा और उसके बाद आपको एक एसएमएस मिलेगा। एसएमएस में आपको लिखाएगा कि आपका एसबीआई में आधार सीडिंग हो चुका है, डीबीटी चालू हो चुका है। अब यहाँ पर आपको आधार स्टेटस भी चेक करना है। आधार स्टेटस पहले भी ज़रूर चेक कीजिएगा और आधार लिंक कराने के बाद भी चेक कीजिएगा। पहले पता चलेगा कि कौन से बैंक खाते में लिंक है या फिर लिंक है या नहीं है। अब बाद में पता चलेगा कि एसबीआई में लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको नीचे सभी लिंक मिल जाते हैं, इन पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस भी चेक कीजिएगा। यही था एसबीआई का सबसे अलग प्रोसेस है बाकी बैंकों की तरह। उम्मीद करता हूँ जानकारी ज़रूर अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। धन्यवाद।